नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग सिरा शारीर के अंतर्गत अवैध सिरा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा देख रहे हैं यहाँ पर अवैध सिरा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सिराओं की संख्या अर्थात सिरा का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि सिरा क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके स्वरूप कैसा होता है, या सिराओं की संख्या, उसके वर्गीकरण की बात किया था, और सिराओं का सर्वमहत्व के बारे में बात किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ सिरा के बारे में बात किया था। आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो सिरा का भेद है, इसका मतलब अवैध सिरा, जैसा कि नाम से ही जाना जा रहा है अवैध। वेद का मतलब होता है पंक्चर, किसी भी सिरा को पंक्चर करना, उससे ब्लड को सिक्रीट करना, रिलीज कराना, वो बोलता है वो उसको बोलते हैं वेधन, सिरा वेधन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं सिरा अवैध, अवैध सिरा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अभी तक हम लोग सिंपल अभी पढ़ रहे थे सिरा का कॉन्सेप्ट, एक तरह से शरीर को जो धारण कर रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। अभी चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शरीर में कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो वहां पर वेधन की बात करते हैं, और वेधन करते समय हमें कुछ पर्टिकुलर सिराओं का वेधन करते हैं पर्टिकुलर डिजीजेज में। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होता है कि कुछ ऐसी सिराएं भी होती हैं जिनको हम लोग को बचाना चाहिए। तो उसी से संबंधित बात करेंगे अवैध सिरा के बारे में। तो यहाँ देखते हैं किस तरह से हम लोगों ने समझा है कि अवैध सिराओं को देखेंगे चिकित्सा की दृष्टि से। मीन्स ये पॉइंट जो है रक्त मोक्षण की दृष्टि से है। रक्त मोक्षण मतलब चिकित्सा का पार्ट है। तो देखिए चिकित्सा की दृष्टि से सिराएं जो होती है दो प्रकार की बात कर रहे हैं। एक होती है वैध सिराएं, जिनको वेद का मतलब होता है जिनका वेद पंक्चर किया जाता है। दूसरी होती अवैध सिराएं, अर्थात वेन पंक्चर के समय कुछ ऐसी सिराएं होती है जिनको हम लोग को टच नहीं करना है, जिनको बिल्कुल टच नहीं करना है। तो देखते हैं कि वन बाई वन वेद सिराएं अर्थात जिनके सिरा का वेन पंक्चर करना होता है, जिसको वेन पंक्चरिंग बोलते हैं, ये होता है जिनका विभिन्न रोग में, कहते किसे हैं, जिनका विभिन्न रोगों में वेधन या पंक्चर किया जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग इसके जस्ट बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अवैध सिराएं, अर्थात जब वेन पंक्चर करते हैं तो गलती से हम लोग कुछ ऐसी सिराओं का वेधन न कर दे जिनके वेधन होने से मृत्यु हो सकती है, तो उन सिराओं को क्या करते हैं, अवैध सिरा। इसलिए यहाँ पर टॉपिक है अवैध सिरा। तो देखेंगे अवैध सिराएं क्या होती है। शरीर में कुछ ऐसी भी सिराएं होती हैं जो हम लोगों ने टोटल सिराओं की संख्या 700 मानी है, जिसमें मूल सिराएं 40 होती है। और इस तरह से देखते हैं कि शरीर में कुछ ऐसी भी सिराएं होती है जिनके वेधन से मृत्यु या विकलता उत्पन्न होती है। अर्थात कुछ तो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से वैध होती है जिनका वेधन किया जाता है, और कुछ ऐसी सिराएं भी होती हैं जिनको बचाना चाहिए, अर्थात वेधन नहीं करना चाहिए। अगर गलती से उनका वेधन हो जाए तो हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसको व्यक्ति को विकलता या बहुत ही कष्ट उत्पन्न हो। तो देखेंगे ये सिराएं मर्म स्थान। अब ऐसा क्यों होता है, व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है अगर अवैध सिरा का वेधन कर देंगे? तो इसका मतलब कि जो सिरा है वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्थान से रिलेटेड है जो कि बॉडी का वाइटल पार्ट्स है। इसका मतलब मर्म के आसपास की सिराएं, मर्म के आसपास की सिराओं को वेधन नहीं किया जाता है, क्योंकि देखेंगे ये सिराएं मर्म स्थान से संबंधित होती हैं। क्योंकि जब उस पर्टिकुलर सिरा की बात करेंगे तो हम मर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो पर्टिकुलर सिरा भी मर्म में काउंट हो जाती है। उस सिरा को, जो मर्म स्थान में सिरा पाई जाती है, वो सिरा भी मर्म के रूप में काउंट होती है। इसलिए कहते हैं मर्म मतलब वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जीवन के लिए जो आवश्यक जो कुछ वाइटल पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मर्म। ये सिराएं मर्म स्थान से संबंधित होती हैं। सिरा वेद करते समय इन जो अवैध सिराओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो सिरा वेद जब भी करते हैं तो इन अवैध सिराओं की एक दिमाग में होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी अवैध सिरा है, तब कहीं जाके हम लोग का चिकित्सा का जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चिकित्सा करते हैं वो चिकित्सा सफल होती है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अवैध सिराओं के बारे में हम लोगों ने देखा है। अब देखते हैं कि अवैध सिराओं की संख्या के बारे में देखते हैं। तो संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल सिराएं कितनी होती है शरीर में, 700 सिराएं होती है। उनमें जिन सिराओं का वेधन नहीं करना है उनकी संख्या 98 है, 2 कम 100 है। इसका मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द सिराएं हैं, जो 700 माइनस 900 इक्वल टू आपको हो जाएगा 602। 602 क्या होती है, वेद सिराएं होती है। अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 700 माइनस 98 क्या हो जाएगा, 602 वेधन सिराएं, मतलब उनका वेधन किया जा सकता है।
लेकिन हम लोग बात करें अवैध सिरा की तो उसकी संख्या 98 होती है। ये संख्या 98 किस तरह से इनका वर्गीकरण किया है, जैसे सड़न शरीर के हिसाब से हर एक का हम लोगों ने विभाजन किया था, उसी तरह से अवैध सिराओं का भी वर्गीकरण सड़न शरीर के अनुसार करेंगे। तो देखिए प्रत्येक शाखा में जो अवैध सिरा होती है उसकी संख्या होती है 2। प्रत्येक शाखा में जो अवैध सिराएं होती है उनकी संख्या होती है एक तरह से 4। प्रत्येक शाखा में 4 होती है, टोटल शाखाओं की संख्या 4 होती है, 2 हाथ 2 पैर, तो 4 गुणे 4, 4 शाखाएं हैं, हर एक शाखा में 4 सिरा है, अवैध सिरा है, इसलिए इसकी संख्या हो जाएगी 16। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शाखाओं में या पूछता है कि कुल शाखाओं में अवैध सिराओं की संख्या 16 पूछी मानी गई है, लेकिन पूछे कि अगर एक शाखा में अवैध सिरा की संख्या तो कितनी होगी, 4 होगी। तो एक शाखा में अवैध सिरा की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इस लेवल पे आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर देखते हैं कोष्ठ में। तो कोष्ठ कहने का मतलब कि जो हम लोग का जो थोरेसिक जो एब्डोमिनल पेल्विक जो कैविटीज होती है उसमें से रिलेटेड जो भी जो अंग प्रत्यंग विसरा होते हैं उनमें सिराओं की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, अर्थात 32 होती है। कोष्ठ में सिराओं की संख्या बोली गई है 32। शाखाओं में टोटल सिराओं की संख्या 16, कोष्ठ में सिराओं की संख्या 32। उसके बाद देखते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत तथा ग्रीवा क्लेविकल के जस्ट एवं ग्रीवा और सिर प्रदेश में कितनी संख्या है, 50 है, 50 है। तो इस तरह से याद करते हैं 16 32 50, 16 दूना 32, उसके बाद 50, 16 32 50 जब ऐड करेंगे काउंट करेंगे तो 98 आ जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये सिराएं हैं, तो हम लोग हर एक सिरा का नाम तो नहीं ले सकते हैं, फिर भी जो शाखा में हर एक शाखा में जो सिराएं हैं 4, हर एक शाखा में सिराओं की संख्या अवैध सिराओं की संख्या 4 है। तो आइए उसका नाम देख लेते हैं कि जालधरा। तो पहली जो अब इसमें भी देखेंगे शाखा मतलब ऊर्ध्व शाखा है अर्थात हाथ में, और अधर शाखा अर्थात पैर में। तो हम लोग सबसे पहले अधर शाखा अर्थात पैर की सिराओं में जो अवैध सिरा है उसके नाम देखते हैं। तो अधर शाखा में लोअर लिम्ब में जो अवैध सिराएं होती हैं उनका नाम देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक है जालधरा, एक जो अवैध सिरा का नाम है वो है जालधरा। तो जालधरा में इसको किससे कोरिलेट करते हैं मॉडर्न से, ग्रेट साइफनस वेन। तो ग्रेट साइफनस वेन एक तरह से जो रिटर्न ब्लड होता है इंफीरियर वेना केवा अल्टीमेट ये थाई रीजन में आके इन्ग्वानल रीजन में इसको पोर्ड करता है, जो होता है ग्रेट साइफनस वेन। और इसी को अगर हम ऊर्ध्व शाखा अर्थात हाथ में कोरिलेट करें जालधरा को तो उसको बोलते हैं सिफेलिक वेन। तो सिफेलिक वेन हम लोग के हाथ में पाई जाती है। फिर देखेंगे दूसरी जो अवैध सिरा है उसका नाम है उर्वी। तो दूसरी अवैध सिरा का नाम है उर्वी। उर्वी की संख्या 2 होती है, तो देखेंगे फीमोरल वेन एंड आर्टरी। तो उर्वी जो है पैर में जो उर्वी होगी उसको बोलेंगे फीमोरल वेन एंड आर्टरी से कोरिलेट करेंगे। जो हाथ अर्थात ऊर्ध्व शाखा अर्थात हाथ में जो उर्वी आपकी अवैध सिरा है उसको किससे कोरिलेट करेंगे, ब्रैकियल वेसल्स, ब्रैकियल आर्टरी एंड ब्रैकियल वेन से कोरिलेट करेंगे। फिर देखते हैं तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर देखेंगे लोहिताक्ष। लोहिताक्ष जो अवैध सिरा है उसकी संख्या 1 बोली गई है, और उसको जो अगर हम पैर अधर शाखा अर्थात पैर में अगर लोहिताक्ष को कोरिलेट करें तो पर्टिकुलर कौन से स्ट्रक्चर्स है उससे हम लोग कोरिलेट करेंगे, जिसको कहेंगे फीमोरल वेन एंड आर्टरी। तो फिर से फीमोरल वेन एंड आर्टरी को पैर में हम लोग कोरिलेट करते हैं लोहिताक्ष को। और देखेंगे हाथ में अर्थात ऊर्ध्व शाखा में जो आपकी लोहिताक्ष है इसको किससे कोरिलेट करेंगे, एक्सिलरी वेसल्स से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग को अवैध सिराओं का ज्ञान हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सिरा वेद की जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते हैं उसकी सिद्धि हो जाती है और रोग का शमन हो जाता है। और ध्यान रखना चाहिए कि वेधन के समय अवैध सिराओं की संख्या और उनकी यथास्थिति के बारे में जरूर पता होना चाहिए। धन्यवाद।